Hello my dear viewers, I welcome you all to Sonmez Academy. Today in this lecture we are going to discuss about diode as a rectifier. In the last lecture we had discussed about forward biasing and reverse biasing of a PN junction diode. Okay, so today we will discuss that how that PN junction diode behaves like a rectifier. जो diode है this is a PN junction diode and that PN junction diode works like a rectifier. ओके, वो कैसे एक रेक्टिफायर जैसा काम करता है पीएन जंक्शन डायोड, उस चीज को हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो वो रेक्टिफायर के पास हम जाएंगे क्योंकि हमको डायोड क्या है वो हमको मालूम है कि नहीं. क्या है डायोड? डायोड इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट व्हिच अलाउज द फ्लो ऑफ करंट इन वन डायरेक्शन, है कि नहीं, नॉट इन द रिवर्स डायरेक्शन. डायोड एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो क्या करता है कि करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने का परमिशन देता है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने के लिए वो परमिशन नहीं देता है. ठीक है, इट ऑफर्स लो रेजिस्टेंस इन वन डायरेक्शन एंड इट ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस इन द रिवर्स डायरेक्शन. ओके, तो दैट वाज द डायोड. बट व्हाट इज ए रेक्टिफायर? रेक्टिफायर के पास जाने से पहले मैं आपको एक चीज समझा दे रहा हूं क्लियरली. आप धीरे धीरे आपको रेक्टिफायर का कांसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा. ध्यान दीजिए मेरी बात को. इन डोमेस्टिक पर्पस हम लोग के घर में जो करंट आता है दैट इज द अल्टरनेटिंग करंट. ये बात हम जानते हैं. हम घर पे जो करंट आता है दैट इज द अल्टरनेटिंग करंट, है कि नहीं. एज इट इज अल्टरनेटिंग करंट बट द डोमेस्टिक पर्पस में हम लोग जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज करते हैं, ऑल द डिवाइसेस डू नॉट रिक्वायर द अल्टरनेटिंग करंट. सब चीजों को, सब कंपोनेंट जो रहता है हमारे घर पे, सबके लिए एसी करंट का जरूरत नहीं रहता है. ठीक है, देयर आर आल्सो सम कंपोनेंट व्हिच रिक्वायर द डायरेक्ट करंट आल्सो. ऐसे भी कुछ कंपोनेंट है जिनके लिए डायरेक्ट करंट का रिक्वायरमेंट है. व्हाट आर दे? फॉर एग्जांपल मोबाइल बैटरी. मोबाइल बैटरी इज ए कंपोनेंट व्हिच रिक्वायर्स द डायरेक्ट करंट टू इट्स फॉर इट्स चार्जिंग. उसका चार्जिंग के लिए किसका जरूरत है? इट रिक्वायर्स द डायरेक्ट करंट. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो हाउ कैन वी गेट द डायरेक्ट करंट फ्रॉम द अल्टरनेटिंग करंट? क्योंकि हमारे घर पे जो करंट है दैट इज द अल्टरनेटिंग करंट. बट हाउ कैन वी गेट दैट डायरेक्ट करंट फॉर मोबाइल चार्जर? मोबाइल चार्जर के लिए हम डायरेक्ट करंट कहां से पाएंगे? टू गेट द डायरेक्ट करंट फ्रॉम द अल्टरनेटिंग करंट वी यूज ए डिवाइस व्हिच इज नोन एज रेक्टिफायर, है कि नहीं. तो वो जो अल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट पाने के लिए हम एक डिवाइस का यूज करते हैं घर पे जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं. सो व्हाट इज द रेक्टिफायर? रेक्टिफायर इज ए कंपोनेंट या फिर डिवाइस. रेक्टिफायर इज एन electronic device which converts AC to DC. रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है कि AC को DC में कन्वर्ट कर देता है. समझ में आया कि नहीं? AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर यूज किया जाता है. ठीक है, रेक्टिफायर का काम क्या है? अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, तो ये जो रेक्टिफायर आप देख रहे हैं, दिस रेक्टिफायर इज नथिंग बट इट इज सिंपली ए पीएन जंक्शन डायोड. ये एक पीएन जंक्शन डायोड है, लेकिन हम उसको यूज करेंगे इस तरीके से so that it will convert the AC to DC and it will be known as rectifier. ये एक पीएन जंक्शन डायोड है जिसको हम यूज करेंगे ऐसे तरीके से जिसके चलते क्या होगा कि वो AC को DC में कन्वर्ट कर देगा और उसके बाद हम उसको क्या कहेंगे? रेक्टिफायर. और जिस प्रोसेस से वो रेक्टिफायर AC को DC में कन्वर्ट कर देता है दैट प्रोसेस इज नोन एज रेक्टिफिकेशन. जिस प्रोसेस से वो AC को DC में कन्वर्ट करता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेक्टिफिकेशन कहा जाता है. ठीक है, तो ये था आपको रेक्टिफायर के बारे में आइडिया. तो ये जो रेक्टिफायर होता है, दिस रेक्टिफायर इज ऑफ टू टाइप्स. रेक्टिफायर इज ऑफ टू टाइप्स. देख लेते हैं अभी. रेक्टिफायर आपका दो टाइप का होता है. पहला वाला क्या है आपका? हाफ वेव रेक्टिफायर and the second one is your full wave
फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक, ये हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है एंड फुल वेव रेक्टिफायर क्या है हम अभी देखेंगे। ठीक है, समझ में आया? ये हाफ वेव है, ये फुल वेव है, दो रेक्टिफायर का क्लासिफिकेशन है। ये रेक्टिफायर इज ऑफ टू टाइप्स, हाफ वेव एंड full wave. Right now we will see the rectifiers one by one. First we will discuss about half wave rectifier. Now let us see what is a half wave rectifier. एक half wave rectifier कहने से हम लोग क्या समझते हैं, उसका मतलब क्या है? इसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, it is a device which converts half cycle of AC to DC. है कि नहीं? ये जो AC इनपुट हम लोगों का आ रहा है वो AC इनपुट का हाफ साइकिल को क्या कर देता है, DC में कन्वर्ट कर देता है। और हाफ साइकिल क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, तब आपको कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं ये जो ग्राफ बनाया हूँ, ये जो आपको वेव फॉर्म में जो नजर आ रहा है, इट इज नथिंग बट द वेव फॉर्म ऑफ इनपुट अल्टरनेटिंग करंट। हम लोग के घर में जो अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है कि दैट इज द इनपुट, है कि नहीं? तो उसको क्या करेगा कि उसका जो वेव फॉर्म है, दिस इज द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, वेव फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये अल्टरनेटिंग करंट का वेव फॉर्म है जो कि आप लोग अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में पढ़े हैं, है कि नहीं? तो ये है आपका एसी करंट का वेव फॉर्म। ठीक है, एसी का वेव फॉर्म है। ठीक है, तो ये है आपका मतलब कि इसका वेव फॉर्म ऐसे क्यों है, क्योंकि हम एसी का डेफिनेशन जानते हैं, इट इज ए करंट व्हिच चेंजेस इट्स डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड कंटीन्यूअसली। कंटीन्यूअसली उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होता रहता है कि नहीं? अगर ये फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा तो नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। जैसे कि मैं बात करूंगा एक इलेक्ट्रिक बल्ब जल रहा है, ठीक है ना? तो उसके पास जितना करंट जा रहा है उतना ही करंट फिर उससे रिटर्न आता है। रिटर्न क्यों आया? बिकॉज इट इज अल्टरनेटिंग करंट। उसका काम ही वही है, जितना करंट बल्ब के पास जाएगा उतना करंट फिर वही रिटर्न आ जाएगा वहां से, है कि नहीं? मतलब जितना पॉजिटिव डायरेक्शन में गया है उतना ही फिर नेगेटिव डायरेक्शन में आया है। समझ में आ रहा है? ये है आपका अल्टरनेटिंग करंट एंड इट इज द वेव फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो हमारे पास ये यहाँ पे क्या है, सपोज दिस इज द, यहाँ पे मैं जो लिया हूं दिस इज द इनपुट वेव और नीचे में ड्रॉ करूंगा आउटपुट। ठीक है, नीचे मेरा रहेगा आउटपुट। ठीक है, और ऊपर यहाँ पे ये क्या है, दिस इज द इनपुट। ओके, सो व्हाट विल डू नाउ, इट इज द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स हाफ साइकिल ऑफ एसी टू डीसी। वेव्स आपको ये पता चल रहा होगा कि यहाँ से शुरू हुआ है, जब आके इस 2 पाई तक पहुंच गया है, यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। वन साइकिल मतलब कि 360 डिग्री, 360 डिग्री 2 पाई, तो 0 से 2 पाई तक जब आता है ये वेव, एट दैट टाइम वी कैन से दैट वन साइकिल इज कंप्लीटेड। बट व्हाट इज द हाफ साइकिल? 0 to pi, this is the half cycle, 0 to pi and another half cycle is pi to 2 pi. ठीक है, this is the positive half cycle and this is the negative half cycle. Okay, so what happens, it is a device which converts half cycle of AC to DC. ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, इसका काम क्या है, ये पूरा वेव को रेक्टिफाई नहीं करता है। ये जो पूरा वेव आपको दिख रहा है, पूरा वेव को DC में कन्वर्ट नहीं करता, इट कन्वर्ट्स ओनली हाफ ऑफ द AC इनपुट, है कि नहीं? सपोज वी विल टॉक अबाउट 0 to pi। अगर हम 0 से pi के बीच का बात करेंगे, देन व्हाट विल हैपन, इट इज द पॉजिटिव हाफ साइकिल, है कि नहीं? ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए सपोज मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये इनपुट करंट है, ठीक है ना? इनपुट AC है ये, ठीक है? फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल सपोज दिस S1 इज प्लस, S1 जो है ये क्या हो जाएगा आपका प्लस है सपोज, एंड S2 इज सपोज दिस इज माइनस। अगर ऐसा कनेक्शन हो रहा है फर्स्ट हाफ साइकिल में, बोला हूं कि फर्स्ट हाफ साइकिल के बाद जो सेकंड हाफ साइकिल में जाएगा करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है? वो तो बाद में होगा, पहले देखिए यहाँ पे सपोज फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल, फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल, ध्यान दीजिए यहाँ पे, फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल या फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या है मेरा, S1 को मैं क्या ले रहा हूं, पॉजिटिव, और सो ऑटोमेटिकली S2 विल बी नेगेटिव। इसको बस इमेजिन किया हो, ठीक है? कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। अच्छा, अगर S1 पॉजिटिव है एंड S2 नेगेटिव है, ध्यान दीजिए यहाँ पे दिस पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव साइड ऑफ द डायोड। ये डायोड का सिंबल है, ठीक है ना? तो डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ ये जो S1 है, अल्टरनेटिंग करंट का जो S1 है वो भी उसके साथ कनेक्ट हुआ है।
हाँ, आपको एक बार सर्किट डायग्राम को समझा देता हूँ। ये है आपका ट्रांसफार्मर है, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द ट्रांसफार्मर, दिस इज द प्राइमरी वाइंडिंग, दिस इज द सेकेंडरी वाइंडिंग। ये जो वाइंडिंग आपको दिख रहा है दिस इज द प्राइमरी वाइंडिंग एंड दिस वन इज द सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ पे हम लोग इनपुट दे रहे हैं, इनपुट में क्या दे रहा हूँ, एसी दे रहा हूँ, अल्टरनेटिंग करंट, जिसका वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट है एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, है कि नहीं। तो इसको इनपुट देने के बाद मेरे को ये है आपका सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये हमारा घर पे आ गया है, मतलब घर पे नहीं मतलब ये आपका ट्रांसफार्मर है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इनपुट दे रहे हैं और डायोड के बाद हम यहाँ पे आउटपुट चेक करने के लिए सपोज मैं यहाँ पे क्या लगाया हूँ, एक एलईडी लगाया हूँ। मैं ये देखूंगा कि जो डायोड के अंदर करंट इनपुट हो रहा है उसके बाद इसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है या नहीं, ठीक है। तब मेरे को पता चल जाएगा कि डायरेक्ट करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखो for S1 is for first positive half cycle I have taken S1 as positive and S2 as negative, and you can see that the positive of the diode is connected to the positive of AC, है कि नहीं। AC करंट का जो पॉजिटिव है उसके साथ डायोड का पॉजिटिव कनेक्ट हुआ है, well and its negative is connected to the negative of the AC, है कि नहीं। डायोड का जो नेगेटिव है कि नहीं, वो क्या हुआ है, नेगेटिव के साथ कनेक्ट हुआ है। जब पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है डायोड में, तब वो कौन सी बायस में रहता है, सो डायोड इज फॉरवर्ड बायस। सो डी आपका क्या हो जाएगा, डायोड जो डी है, डी इज फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस जो होने के नाते ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, एक्टिवेशन मोड में रहेगा, क्योंकि इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा, है कि नहीं। ये कौन से मोड में रहेगा, एक्टिवेशन मोड में रहेगा, ठीक है। एक्टिवेशन मोड में रहेगा या फिर फॉरवर्ड बायस में रहेगा। जब ये फॉरवर्ड बायस में रहता है एट दैट टाइम वी कैन से दैट द करंट विल फ्लो थ्रू द डायोड। तो डायोड के थ्रू यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में करंट चला जाएगा। जब ये आउटपुट मतलब कि सपोज मैं यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस की जगह में एलईडी लगाया, क्या लगाया हूँ, एक एलईडी बल्ब लगाया, तो ऑटोमेटिकली दिस एलईडी बल्ब विल ग्लो, जलेगा, मतलब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा। तो जब ये ग्लो किया तो मतलब हमको आउटपुट मिला। आउटपुट किसके लिए मिला है, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल किसके किसके बीच में है, 0 से पाई के बीच में है। तो यहाँ पे मेरे को मिल गया आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे मेरे को आउटपुट मिला है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। आउटपुट मेरे को मिल गया। सो व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट हाफ साइकिल, व्हाट विल हैपन in the negative half cycle, what will happen, the direction of the alternating current will change. When the direction of the alternating current will change, this S1 which was initially positive, it will now become negative, and S2 which was initially negative, it will be positive, okay। जब ये positive हो गया, then we can see what is the connection here, the positive of the diode is connected to the negative and negative of the diode is connected to the positive of the AC, है कि नहीं। So this is the, यहाँ पे S1 आपका नेगेटिव है and S2 आपका पॉजिटिव है। So D is in reverse bias। जो डायोड है आपका, डायोड क्या है, रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस होने के नाते ये क्या हो जाएगा, इसके थ्रू हम ये जानते हैं ना, रिवर्स बायस के केस में करंट फ्लो नहीं करता है, समझ में आया कि नहीं। पढ़े हैं जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस इलेक्शन पढ़े थे इसको। तो ये क्या हो जाएगा आपका डीएक्टिवेशन मोड, दिस इज द डीएक्टिवेशन मोड, है कि नहीं। डीएक्टिवेशन मोड में क्या हो जाएगा, ये इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, किसके थ्रू, डायोड के थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगा। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, डायोड एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है व्हिच अलाउज द करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली and it restricts the flow of current in the reverse direction। रिवर्स डायरेक्शन में जो करंट फ्लो होता है उसको वो क्या करता है, अपोज कर देता है। कौन अपोज करता है, डायोड अपोज करता है, ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन में जब करंट फ्लो करेगा, करंट का काम क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। जब करंट इधर से गया यहाँ पे आके पहुंच गया, लेकिन ये उसको यहाँ पे ब्लॉकेज के जैसा काम किया, इट वर्क्स लाइक ए ब्लॉकेज, ये ब्लॉक कर दिया करंट को। क्यों ब्लॉक किया, बिकॉज़ द पॉजिटिव ऑफ द एसी सप्लाई इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव and negative of the AC supply is connected to the positive of the diode. So the diode is in reverse biased condition, and when the diode is in the reverse biased condition, at that time no current flows through the diode। तो डायोड के थ्रू यहाँ पे करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, समझ में आया। तो डायोड के पास करंट जाएगा ही नहीं। जब करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो आपको आउटपुट मिलेगा क्या,
समझ में आ रहा है कि यार? पहली बात तो ये जो करंट है ये आपका डीएक्टिवेट मतलब कि डायोड के थ्रू पार होगा ही नहीं। समझ में आएगा? जब लूप कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा तो करंट कहां से बनेगा, है कि नहीं? सो देयर विल बी नो करंट। जो करंट बनेगा नहीं तो आपका ग्राफ कैसा रहेगा? ये हो जाएगा, यहाँ पे आउटपुट आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ में आएगा? सिमिलरली व्हेन द नेक्स्ट हाफ साइकिल की बात करें, अगेन इट इज पॉजिटिव हाफ साइकिल। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल द सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड। समझ में आएगा? सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड। रिपीट होगा क्या? आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपको मिल रहा है आउटपुट, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए करंट का डायरेक्शन जब बदल जाता है आपको आउटपुट जीरो हो जाता है। आउटपुट बिकम्स जीरो, आउटपुट आपको कुछ मिलता ही नहीं है। समझ में आएगा? तो ये है आपका एक, यहाँ पे आप लोगों को क्या पता चला कि अगर हम एक हाफ वेव रेक्टिफायर यूज करते हैं एट दैट टाइम इट विल कन्वर्ट हाफ ऑफ द एसी इनपुट टू डीसी। है कि ये इनपुट जो अल्टरनेटिंग करंट रहता है उसको हाफ वेव को, मतलब क्या हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल को, पॉजिटिव हाफ वेव को ये क्या कर देता है? रेक्टिफाई करके डीसी में कन्वर्ट कर देता है, बट नेगेटिव हाफ साइकिल को ये कन्वर्ट नहीं कर पाता है। समझ में आएगा? तो ये उसका एक डिमेरिट हो गया। डिमेरिट होने के कारण क्या होगा? देखो अगर हम एक मोबाइल चार्जर का बात करेंगे, ठीक है ना, मोबाइल चार्जर का अगर बात करेंगे तो अल्टरनेटिंग डायरेक्शन में करंट तो फ्लो हो रहा है ना, बट ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर अगर आप उस चार्जर में लगाएंगे तो ये क्या करेगा? बस पॉजिटिव हाफ साइकिल जितने हैं, है कि नहीं, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जितने हैं उन्हीं को बस ये क्या कर देगा? डायरेक्ट में कन्वर्ट कर देगा, डायरेक्ट करंट में। बाकी नेगेटिव डायरेक्शन में जो करंट फ्लो हो रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको कन्वर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो नेगेटिव डायरेक्शन में जितना मेरा अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है वो करंट मेरा वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया नहीं? देयर इज सम लॉस ऑफ करंट, करंट कुछ लॉस हुआ क्योंकि वो करंट डीसी में कन्वर्ट नहीं हो पाया। सो इट विल टेक मोर टाइम। समझ में आएगा? एक मोबाइल को चार्ज होने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा ना, क्योंकि ये पाई से 2 पाई तक करंट आने के लिए कुछ टाइम लगता है और उसी समय में क्या होता है कि मेरा आउटपुट जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ टाइम लग रहा है, तो ये टाइम में तो जो करंट मेरे को मिला है दैट इज द जीरो। तो इसी टाइप का बहुत सारे मेरे को 0 0 0 0 करंट मिल रहा होगा। समझ में आएगा ना? सो हाफ वेव रेक्टिफायर जहां पे यूज होता है वहां पे उस काम करने के लिए टाइम ज्यादा लग जाता है। क्यों ज्यादा टाइम लगता है? बिकॉज दिस हाफ वेव रेक्टिफायर इज नॉट एबल टू कन्वर्ट द होल साइकिल ऑफ एसी इनटू डीसी। है कि नहीं? एसी में जो टोटल साइकिल होता है सबको वो डीसी में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। ठीक है? दिस वाज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है? आई होप कि ये कांसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं? तो लेट अस नाउ मूव टुवर्ड्स द फुल वेव रेक्टिफायर। उसका काम क्या है अभी देखेंगे। ठीक है? सो नाउ वी विल सी फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में हम एक डिसएडवांटेज देखे थे। क्या हो रहा था कि ये जो एक डायोड हम लिए थे हाफ वेव रेक्टिफायर के समय क्या था, उसका एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था, and when it was in the reverse biased condition at that time no current was flowing through the diode, so there was no current in the load resistance. Okay, जो load resistance है उस resistance में current flow नहीं हो रहा था, but only the current was flowing through the load resistance and the diode when the diode was in forward biased condition. Okay, so here it is the full wave rectifier. The full wave rectifier क्यों यूज किए? Because to overcome the disadvantage of the half wave rectifier it was necessary to use the full wave rectifier. ठीक है? In case of half wave rectifier we are using only one single diode, but in case of full wave rectifier we will have to use two diodes simultaneously. Okay, just a minute. ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? two diodes simultaneously यूज करेंगे। ठीक है? And how will the diodes be connected? The direction should be in such that the negative of one diode will be connected to the negative of the other diode. है कि नहीं? एक डायोड का नेगेटिव दूसरा डायोड का नेगेटिव के साथ कनेक्ट होना जरूरी है। ठीक है? In case of full wave rectifier. So let us see the circuit design, circuit diagram. As we know, this is the AC supply, primary coil, this is secondary coil, and this is the transformer arrangement of the transformer, primary coil, secondary coil, या फिर primary winding, secondary winding, AC supply 224 and 50 ओम्स का रहता है इंडिया में, ठीक है? So यहाँ पे क्या होगा? एक्स्ट्रा थिंग यहाँ पे हुआ क्या है? The
another diode is used here and its negative is connected to the negative of the other diode, है कि नहीं? दोनों डायोड यहाँ पे यूज किया गया है and what the interesting thing is done here is the load resistance is connected to the center of the midpoint of the secondary winding of the transformer, ठीक है? ये जो ट्रांसफार्मर आपको दिख रहा है, in this transformer the load resistance is connected to the center or the midpoint of the secondary winding. Secondary winding का midpoint के साथ load resistance connect हुआ है. That means the load resistance is tagged with the midpoint of the secondary winding. जो load resistance आपका दिख रहा है, it is tagged with the midpoint of the secondary winding. That's why this transformer is known as center tapped transformer. क्या कहते हैं उसको? सेंटर टैप ट्रांसफार्मर. ये जो ट्रांसफार्मर आपका दिख रहा है, दिस ट्रांसफार्मर इज नोन एज द सेंटर टैप ट्रांसफार्मर. इसका मतलब ये है कि द लोड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द सेंटर और मिड पॉइंट ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, ठीक है? सेंटर पे कनेक्ट हुआ, दैट साइड इज द सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, ठीक है? सो लेट अस see its arrangement and discuss about its mechanism. इसका मैकेनिज्म क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पे. फॉर फास्ट हाफ साइकिल, अभी ये एसी करंट का है, अभी देखेंगे कि ये टोटल किसको वो डीसी में कन्वर्ट कर पाता है. फॉर फास्ट हाफ साइकिल मतलब क्या हो जाएगा, 0 to pi के बीच में जब रहेगा, इट इज द पॉजिटिव हाफ साइकिल, है कि नहीं? फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा, सपोज S1 को मैं क्या ले लेता हूं, प्लस ले लेता हूं, सो S2 विल बी नेगेटिव, है कि नहीं? S1 मेरा प्लस हो जाएगा एंड S2 मेरा माइनस हो गया, है कि नहीं? S1 पॉजिटिव, S2 मेरा क्या है, नेगेटिव है. ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब S1 पॉजिटिव और S2 नेगेटिव हो रहा है, क्या हो रहा है? कम टू द फर्स्ट डायोड. ये जो डायोड को सपोज दिस इज द डायोड नंबर 1, दैट इज D1 एंड दिस इज D2. तो D1 मेरा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, द पॉजिटिव ऑफ AC सप्लाई इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ द डायोड एंड नेगेटिव ऑफ द AC सप्लाई इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ द डायोड D1, है कि नहीं? मतलब कि ये जो D1 डायोड है, इसका पॉजिटिव AC सप्लाई के साथ एंड इसका जो नेगेटिव है, नेगेटिव AC सप्लाई के साथ कनेक्ट हुआ है. जो पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है, दिस कनेक्शन इज नोन एज द ट्रू कनेक्शन एंड इन केस ऑफ ट्रू कनेक्शन दिस इज द फॉरवर्ड बायस. व्हेन दिस इज फॉरवर्ड बायस, डायोड 1 जो है फॉरवर्ड बायस के केस में क्या होगा कि इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा. व्हेन द करंट विल फ्लो इन द डायोड वी कैन से दैट इट इज इन द एक्टिवेशन मोड. ये क्या है, एक्टिवेशन मोड में है, ठीक है ना? इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा क्योंकि D1 क्या है मेरा, फॉरवर्ड बायस्ड है कि नहीं? सबसे बढ़िया लिख लेता हूं उसको, फॉरवर्ड बायस्ड एंड, ठीक है? तो ये केस में आपका ये फॉरवर्ड बायस हो गया. कौन में? पॉजिटिव हाफ साइकिल में. एंड व्हाट अबाउट D2, डायोड नंबर 2 का क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे दिस इज द D2 डायोड 2, its positive is connected to the negative and negative is connected to the positive of the AC supply, है कि नहीं? हाफ वेव के केस में मैं बात कर रहा हूं, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए D1 आपका क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया. सो इसके थ्रू करंट आराम से फ्लो करके आएगा. करंट जब फ्लो करके आएगा, क्या होगा कि आपका, है कि नहीं? करंट फ्लो होगा तो जो लोड रेजिस्टेंस है, इसमें मैं एक एलईडी लगाया हूं, तो एलईडी क्या करेगा, ग्लो करेगा. जब एलईडी ग्लो करेगा तो मेरे को आउटपुट मिला. लेकिन ये जो आउटपुट मेरे को मिला है, दिस इज ओनली ड्यू टू द डायोड नंबर 1. पहला वाला डायोड के लिए मेरे को आउटपुट मिला है, लेकिन D2 के लिए मेरे को नहीं मिला. क्यों नहीं मिला माय डियर स्टूडेंट्स? बिकॉज़ दिस डायोड नंबर 2 इज इन द रिवर्स बायस कंडीशन. दिस इज इन रिवर्स बायस, है कि नहीं? रिवर्स बायस्ड. रिवर्स बायस्ड क्यों हुआ? बिकॉज़ इट्स पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव एंड नेगेटिव इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ द AC, है कि नहीं? तो इसके कारण रिवर्स बायस हुआ. When a diode is in reverse biased condition, at that time no current flows through the diode. So what will be the direction of the current? The current will flow from S1
S1 के बाद इस तरफ से जाके लोड रेजिस्टेंस होते हुए सेकेंडरी कॉइल के पास आ जाएगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट। इस लूप के थ्रू करंट फ्लो करेगा। देयर विल बी नो करंट थ्रू दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में डायोड नंबर 2 होते हुए कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज़ दिस इज इन द रिवर्स बायस्ड कंडीशन। क्लियर? तो यहाँ पे हमको आउटपुट मिला है क्योंकि हमारा जो लोड रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो किया है। सो इट गिव्स यू द आउटपुट लाइक दिस। आपको यहाँ पे आउटपुट मिल गया। किसके लिए आउटपुट मिला है? फॉर द फास्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, है कि नहीं? सो लेट अस सी इन द नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, है कि नहीं? नेगेटिव हाफ साइकिल देखते हैं अभी। फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगा? The direction of the current will change. When the direction of the current will change, at that time this S1 will be minus, which was initially plus, and S2 will be plus, which was initially minus. है कि नहीं? अब देखो इसका कनेक्शन क्या हो रहा है। For यहाँ पे S1 क्या हो गया आपका? माइनस हो गया, and S2 क्या हो गया आपका? प्लस हो गया, है कि नहीं? यह नेगेटिव, यह S2 हो गया आपका पॉजिटिव। ठीक है? अच्छा, फॉर डायोड D1 नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड नंबर 1 पे क्या हो रहा है? फर्स्ट डायोड में क्या हो रहा है? इट्स पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ द एसी सप्लाई एंड नेगेटिव ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ द एसी सप्लाई। ये जो S1 एंड S2 है, ये जो एसी सप्लाई हो रहा है उसका टर्मिनल है। ठीक है? तो S1 एंड S2 हो गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड D1 जो है इट्स पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ द एसी सप्लाई एंड नेगेटिव इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ द एसी सप्लाई। जो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ डायोड का कनेक्ट होता है, दिस कनेक्शन इज नोन एज द फॉल्स कनेक्शन, एंड इन केस ऑफ फॉल्स कनेक्शन वी से इट एज रिवर्स्ड बायस। है कि नहीं? सो D1 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? D1 इज द रिवर्स बायस। जब रिवर्स बायस हो जाएगा इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगा। ये जो करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, इस डायरेक्शन में जब करंट फ्लो कर रहा था, द करंट विल नॉट फ्लो थ्रू द डायोड D1, इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगा, है कि नहीं? तो D1 आपको जो डायोड नंबर 1 है, ये आपका आउटपुट नहीं दे पाएगा। ठीक है? क्योंकि इसके थ्रू करंट फ्लो ही नहीं करता है, इसके थ्रू होते हुए लोड के पास करंट नहीं जाएगा। ठीक है? सो व्हाट अबाउट D2? तो डायोड नंबर 2 है, सेकंड डायोड जो है उसका क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू दिस डायोड? देखिए, इट इज कनेक्टेड, इट्स पॉजिटिव एंड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव साइड ऑफ द एसी सप्लाई एंड इट्स नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ द एसी सप्लाई। पॉजिटिव के साथ नेगेटिव के साथ जब कनेक्ट हुआ है तो ये कौन सी बायस हो जाएगा? दिस इज फॉरवर्ड बायस, है कि नहीं? When it is in the forward bias condition, you can say that the current will flow through the diode number D2. But for positive half cycle, diode number D2 के through current flow नहीं कर रहा था, D1 में बस current flow कर रहा था। ठीक है ना? But negative half cycle में क्या होगा? D1 के थ्रू आपका करंट फ्लो होना बंद हो गया एंड D2 के थ्रू आपका करंट फ्लो होना शुरू हो गया। The current will not flow in this direction right now. Then which direction the current will flow? The current will flow from S2 to इस डायरेक्शन में जाएगा, इधर जाएगा। ये जो आपका नोड जॉइन दिख रहा है कि नहीं? इस जगह पे क्या हो जाएगा? आपका करंट ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज़ डायोड नंबर D1 इज इन द फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन। तो फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन होने के नाते इसके थ्रू तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं। तो करंट यही जगह से क्या हो जाएगा? ये जो कनेक्शन आपका दिख रहा है, इस जगह से क्या होगा कि ये लोड के पास आ जाएगा। जो लोड रेजिस्टेंस दिया गया है, इधर करंट आ जाएगा। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट। इस डायरेक्शन में करंट आपका फ्लो करेगा। ठीक है? मतलब करंट विल फ्लो थ्रू दिस लोड रेजिस्टेंस एट दैट टाइम दिस विल शो डूइंग, फ्लो करना शुरू हो जाएगा। सो इन केस ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल वी कैन आल्सो गेट द आउटपुट वोल्टेज, है कि नहीं? हमको आउटपुट वोल्टेज भी इस जगह पे मिलेगा, हम आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है? सो in the next, it is again positive half cycle. If it is again positive half cycle, for positive half cycle we know the diode is, the rectifier is giving output. So similarly in every cycle, in every half cycle, है कि नहीं? For every half cycle we can get the output due to the full wave rectifier. फुल वेव रेक्टिफायर के समय हमको क्या मिलेगा? हर पॉजिटिव हाफ साइकिल हो या फिर हर नेगेटिव हाफ साइकिल हो, एवरी हाफ साइकिल के लिए हमको आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है, जो कि हमको हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में नहीं मिल रहा है कि नहीं?
इसीलिए क्यों यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है करंट, मतलब कि आउटपुट हमको यहाँ पे क्यों मिल रहा है, बिकॉज जिस डायरेक्शन से हमारा ब्लॉक हो जाता था डायोड, उसके जगह हम क्या किए कि करंट को फ्लो करने के लिए हम और एक डायोड का इस्तेमाल किए। अगर यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा करंट, तो दूसरे डायोड हम कनेक्ट किए हैं कि इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा और वो लोड के पास चला जाएगा, एंड वी कैन सी द आउटपुट हियर, है कि नहीं, ड्यू टू द ग्लो ऑफ द लोड रेजिस्टेंस, या फिर एलईडी जो लगा है लोड रेजिस्टेंस के हिसाब से, है कि नहीं। तो यहाँ पे करंट क्या होगा हम लोगों को, मतलब इसके थ्रू फ्लो करेगा और हमको आउटपुट मिल जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आउटपुट हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। डिटेल आपको मैं बता दे रहा हूँ जो हम आज पढ़े। इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर ओनली वन डायोड इज यूज्ड, बट इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर टू diodes are used, है कि नहीं। द ट्रांसफार्मर व्हिच इज यूज्ड इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, transformer which is used in case of a half wave rectifier, it is a normal transformer, but in case of full wave rectifier, the transformer is a center type transformer because the load resistance is connected to the middle of the secondary coil of the transformer, है कि नहीं। and the output is more, output हमको जो मिल रहा था it is more in case of full wave rectifier। हाफ वेव रेक्टिफायर के हिसाब से फुल वेव रेक्टिफायर में हमको ज्यादा आउटपुट मिलेगा, बिकॉज हाफ वेव रेक्टिफायर में हमको आधा मिलता था, है कि नहीं, आउटपुट हमको आधा मिलता था। ऑपोजिट डायरेक्शन में जो करंट फ्लो करता था उसका आउटपुट हमको नहीं मिलता था, है नहीं। यू कैन सी हियर, ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमको बस आउटपुट मिलता था, फिर पॉजिटिव आएगा तो आउटपुट मिलेगा, फिर पॉजिटिव आएगा तो आउटपुट मिलेगा, तो नेगेटिव का आउटपुट हमको नहीं मिल रहा था इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। बट इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर पॉजिटिव हाफ साइकिल का आउटपुट मिला, नेगेटिव का भी मिला, फिर पॉजिटिव का मिला, नेगेटिव का मिला। दैट मींस वी कैन गेट द आउटपुट इन एवरी स्टेज ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, है कि अल्टरनेटिंग करंट का हर कोई स्टेज का हमको आउटपुट मिल ही जाएगा इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। सो अगर हम मोबाइल चार्जर का बात करेंगे, देन जो चार्जर में हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर यूज हुआ है, उस चार्जर से अगर हम मोबाइल बैटरी को चार्ज करेंगे, अगर उसमें से हमको 1 घंटा टाइम लगता है मोबाइल को चार्ज करने के लिए, अगर उसके जगह हम एक ऐसा चार्जर यूज करेंगे जिसके थ्रू फुल वेव रेक्टिफायर यूज हुआ है, उसके थ्रू अगर हम चार्ज करेंगे तो वो काम आधा हो जाएगा। इट विल टेक हाफ ऑफ द टाइम बिकॉज इट विल डू डबल द वर्क, है कि नहीं। हाफ वेव रेक्टिफायर जितना काम करता है तो उसका डबल काम कौन कर रहा है, फुल वेव रेक्टिफायर कर रहा है। वो हाफ है, ये फुल है, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप दैट आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, देन आई होप दैट यू विल लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।